अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल अली हसन कुरान एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ मान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आप सबसे गुजारिश होती है कि वीडियो मुकम्मल देखा करें, वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को शुरू से एंड तक फुल वॉच किया करें ताकि तजवीद का कोई कवायद बाकी ना रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जो लोग सीखना चाहते हैं उन तक मेरी वीडियो शेयर करें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस डेली आप तक पहुंच सकें और आप घर बैठे आसानी के साथ कुरान पाक सीख सकें। चलें बगैर देर के हम अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का नया सबक। साबका सबक में हमने पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 70 मुकम्मल कर ली थी। आज हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। आज हम इंशाअल्लाह पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 71 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूंगी, फिर मैं आपको तजवीद मुकम्मल कवायद के साथ समझाऊंगी। आपने हरफ बरफ गौर से सुनना है और अच्छे से समझ कर याद करना है। चलें बगैर देर किए हम ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ अपना सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालुल आन जि'त बिल हक़्क़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। चलें अब मैं आपको इस आयत के कवायद समझाती हूँ। क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअला में से आ रहा है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ़ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। क़ा, लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। क़ाला, हमज़ा के नीचे ज़ेर, हमज़ा को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। नून मुशद्दिद हरूफ़ यरमलून के मजमूए में से आ रहा है तो नून मुशद्दिद पर हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दिद को हम सख्ती और जमाओं के साथ भी अदा करेंगे। नून मुशद्दिद के ऊपर ये जो 3 दंदाने वाली हरकत आ रही है इसको शद कहते हैं और जिस हरफ पर आ जाए उस हरफ को मुशद्दिद कहते हैं। और मुशद्दिद हरफ हमेशा सख्ती और जमाओं के साथ अदा किया जाता है और थोड़ी देर रुक कर अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। इन्ना, इस हा को सीने से अदा करेंगे। हा के ऊपर उल्टा पेश आ रहा है तो इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। हु, इन्नहु, क़ाला इन्नहु, या के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे या। इस क़ाफ़ को मोटा पढ़ेंगे, ये क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअला में से आ रहा है। क़ाफ़ के ऊपर पेश, क़ाफ़ को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। क़ू, लाम के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे लू या क़ूलू। हमज़ा के नीचे ज़ेर, हमज़ा को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। नून मुशद्दिद पर हम एक अलिफ की मिकदार में गुन्ना करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इन्ना, इस हा को सीने से अदा करेंगे। हा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हा,
इन्नहा, यक़ूलु, इन्नहा। बा के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे बा। क़ाफ के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे क़ा। रा के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे रा। क़ाफ और रा ये दोनों हरूफ मुस्ताइला में से आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम मोटा पढ़ेंगे। बक़रा, ता के ऊपर दो पेश की तनवीन आ रही है, ता को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। लाम मुशद्दिद को सख्ती और जमाओ के साथ अदा करेंगे। लाम मुशद्दिद के ऊपर ज़बर आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। तुल्ला, दाल के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल नरमी वाला हरफ है, तो दाल को हम नरमी से अदा करेंगे। दाल पर हम सीटी की आवाज़ नहीं निकालेंगे। दा, लाम के ऊपर पेश, लाम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। याद रखें, वाव साकिन से पहले जब भी पेश आ जाए तो ये होता है वाव मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लू, बक़रतुल्ला, ज़ालू। लाम के ऊपर दो पेश की तनवीन आ रही है, आगे ता हरूफ इख्फा के 15 वर्ड में से आ रहा है, तो लाम पर हम इख्फा करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ालूलुम, ता के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे तू। सा के नीचे ज़ेर, सा को हम या साकिन के साथ मिलाएंगे, ये या मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। सा को हम नरमी से अदा करेंगे। फ़ी, तो सी। रा हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है, तो उसको हम मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर पेश, रा को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिलाने की सूरत में दरमियान में हमज़ातुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रुल, हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम रा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा और ग़ाद ये दोनों हरूफ मुस्ताइला में से आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम मोटा पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। और ग़ाद के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ग़ा। तुसीरुल अर्ज़, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। लाम के ऊपर ज़बर आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वला, ता के ऊपर ज़बर, ता को सीन साकिन के साथ मिलाएंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है, तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन के ऊपर ये जो दाल जैसी शक्ल आ रही है, इसको जज़म कहते हैं, और जिस हरफ पर आ जाए वो हरफ हो जाता है साकिन। और जज़म वाला हरफ हमेशा एक बार अदा किया जाता है और अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है, और बगैर खींचे पढ़ेंगे। जज़म का काम है मिलाना। तस, और सीन पर सीटी की आवाज़ निकालेंगे। तस। क़ाफ हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है, तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ के नीचे ज़ेर, क़ाफ को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिलाने की सूरत में हमज़ातुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर भी कोई अराब नहीं है, तो यहाँ को भी हम अदा नहीं करेंगे। क़िल, वला तस्क़िल, इस हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हा के ऊपर ज़बर, हा को रा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा को पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है, हार, और बगैर खींचे पढ़ेंगे। सा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे सा। वला तस्क़िल हर्सा, लेकिन जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत आ रही है, तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो सा साकिन हो जाएगा। वक़फ़ में हम कैसे पढ़ेंगे? वला तस्क़िल हर्स, हर्स, सा साकिन अदा करेंगे, हर सा नहीं पढ़ेंगे, हर्स पढ़ेंगे। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्स। मीम के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे मुँह। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है, तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। सीन के ऊपर ज़बर, सीन को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे।
लाम मुशद्दिद को हम सख्ती और जमाओं के साथ अदा करेंगे। मुसल्ला, मीम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे मा। मुसल्लमा, ता के ऊपर दो पेश की तनवीन आ रही है, ता को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। तुल, लाम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। तुल्ला, मुसल्लमा तुल्ला। शीन के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है, शी। या के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे या, ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ता। ला शियाता, फ़ा के नीचे ज़ेर, फ़ा को हम याई साकिन के साथ मिलाएंगे, ये याई मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। फ़ी, इस हा को सीने से अदा करेंगे, हा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। फ़ी हा, तो वक्फ़ मुतलक की अलामत आ रही है, तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो अलिफ मद्दा को वक़फ़ में भी अलिफ मद्दा ही अदा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मुसल्लमा तुल्ला शियाता फ़ीहा। क़ाफ़ हरूफ़ मुस्ताला में से आ रहा है तो इसको मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ़ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। क़ा, लाम के ऊपर पेश, लाम को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लुल, वाव पर कोई अराब नहीं है तो वाव का हम अदा नहीं करेंगे, दरमियान में हमज़तुल वसल ख़त्म हो जाएंगे, हज़फ हो जाएंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। क़ालुल, हमज़ा के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो एक अलिफ की मिकदार में ऊपर की जानिब खींच कर अदा करेंगे। आ, नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। क़ालुल आना, जीम के नीचे ज़ेर, जीम को हम हमज़ा साकिना के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे और हमज़ा साकिना को हम झटके के साथ अदा करेंगे। जी, जी, ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ता। जी ता, बा के नीचे ज़ेर, बा को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे बिल। इस हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हा के ऊपर ज़बर, हा को हम क़ाफ़ मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा, क़ाफ़ के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हक़्क़ी बिल हक़्क़ी। आगे तो वक़फ़े मुतलक की अलामत आ रही है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो क़ाफ़ साकिन हो जाएगा, काफ पर हम कलकला करेंगे, डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। बिल हक़, हक़ी नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बिल हक़। फ़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ा। दाल को नरमी से अदा करेंगे, दाल के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ज़ा। बा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे बा। इस हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हा के ऊपर पेश, हा को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हू, फ़ज़बहू, इस हा को सीने से अदा करेंगे। हा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हा फ़ज़बहू हा, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मा व मा फ़ज़बहूहा व मा। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। का, दाल के ऊपर पेश, दाल को वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। दू, का दू। या के ऊपर ज़बर, या को फ़ा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। या आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे आ। या आ, लाम के ऊपर पेश, लाम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लू, नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। या आलूना, आगे आयत आ रही है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे।
جب ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، نون پر ہم عارضی جزم لگائیں گے، نون کا زبر ختم ہو جائے گا، یہ وقف ہوگا وقف بالاسکان۔ الف مدہ، واو مدہ یا یائے مدہ وقف کی حالت میں آ جائیں تو وہاں مد بنتی ہے مد عارض۔ اس کو ہم 2، 2.5، 3، 4 یا 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ یفعلون۔ چلیں اب میں آپ کو ایک بار پھر ریوائز کروا دیتی ہوں۔ قال انہ یقول، قال انہ یقول، انہا، انہا بقرۃ لا، بقرۃ لا ذلول، ذلول تثير الأرض، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ولا تسقي الحرث مسلمة، مسلمة لا شية فيها، مسلمة لا شية فيها۔ قالوا الآن، قالوا الآن جئت بالحق، جئت بالحق۔ فذبحوها، فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔